भारत के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने आज पटना में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार मुनाफा वसूली को लेकर दिन पर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रही है। अभी तक जितने भी सरकारें बिहार में बनी हैं, सभी सरकारें बेफल साबित हुई हैं। किसी भी सरकार ने बिहार का विकास सही तरीके से नहीं किया है। हर रोज यहां से लोग पलायन करते हैं, इसलिए बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अब तीसरे मोर्चे की जरूरत है। मैंने मीडिया से कोई बात आज तक नहीं की, आज पहली बार मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अटकलें निकलती रही और ये कहा गया कि तीसरा फ्रंट हम लोग मिलकर बना रहे हैं, थर्ड फ्रंट। हम लोग जरूर बिहार में एक शक्ति पैदा करना चाहते हैं। राजनीति में हम सब मिलकर एक शक्ति केंद्र बनाएंगे और भविष्य ही तय करेगा कि हम तीसरे हैं कि दूसरे हैं कि पहले। आप लोगों को कुछ नाम देना होता है, इसलिए थर्ड फ्रंट बहुत प्रचलित है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, ये भविष्य तय करेगा। और जहां तक चुनाव का सवाल है, तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको चुनाव से परहेज है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि बिहार को बदलने में और बेहतर बिहार बनाने में यहाँ की सरकार की बड़ी भूमिका होगी। और हम मानते हैं कि जब तक वर्तमान सरकार है, तब तक बिहार को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। और जो बदहाली है बिहार की, उसके लिए सीधे तौर पर वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। और इसलिए इस सरकार को हटाना बेहतर बिहार बनाने के क्रम में पहला कदम होगा। इसलिए चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जनता के बीच में वही संदेश लेके जाएंगे जो आज आपके सामने मैं रख रहा हूं। हम लोग भविष्य का एजेंडा बनाने के क्रम में आज के दिन है कि बिहार को बेहतर कैसे बनाएंगे। वो एक खाका आपके सामने रखेंगे समय आने पर, जब वो तैयार हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम सबका क्या प्रोग्राम होगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। पार्टी कौन सी होगी? Aged between 5 and 17 attending school, लोएस्ट है 5 से 17 साल के बच्चों की शिक्षा की जो स्थिति। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें अधिकांश पद रिक्त हैं। पटना विश्वविद्यालय जहाँ मैं पढ़ता था, उसको लेकर एक विभाग है, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट का भी, उसमें 1 या 2 शिक्षक। पिछले वित्तीय वर्ष में जहाँ तक ग्रामीण सड़कों का सवाल है, बिहार ने केवल 33% जो टारगेट था उसी को पूरा किया। 33 बिहार के जो किसान हैं, वो देश के सबसे गरीब किसानों में उनकी गिनती होती है। और जो मासिक आय है एक किसान की,
वो मात्र 3,528 रुपया है, 3,558, जबकि बगल के उत्तर प्रदेश में ये फिगर है 4,923। और आपसे वादा करता हूं कि हर हफ्ते बिहार के जो विभिन्न पहलू हैं जीवन के, उनकी सचमुच में स्थिति क्या है, वो मैं मीडिया के सामने रखूंगा और पूरे तथ्य के साथ आपके सामने रखूंगा। कोई थाली पीटने का और थाली बजाने का काम नहीं करूंगा। जो तथ्य हैं उसके साथ मैं आपके सामने उन बातों को रखूंगा, लेकिन केवल मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें बिहार पिछले 27 सालों से भारत में सबसे निचले स्तर पर है। 27 साल तक हमारा ये डिस्टिंक्शन रहा कि हम लास्ट बने रहे। दूसरा कि जहां तक पॉवर्टी इंडेक्स का सवाल है, बिहार आज सारे प्रदेशों में सबसे गरीब प्रदेश है और हमारे प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो है 47,541, 47,541 रुपीज पर ईयर, विच इज जस्ट 1/3 ऑफ द नेशनल एवरेज। जो राष्ट्रीय औसत है उसका मात्र 1/3 ये है। हर साल बिहार से 40 लाख लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि बिहार में उनके लिए कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का सवाल है, बिहार एक अरसे के बाद मैं पटना के मीडिया से मुखातिब हो रहा हूँ और आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज यहाँ पधारे। मैं अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले एक शोक प्रस्ताव से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि हाल के दिनों में ठनका गिरने के चलते बिहार में अब तक 96 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आसमानी कहर था जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, फिर भी लोगों की जान गई। इसके लिए हम सबको बहुत सख्त अफसोस है। इसी के साथ साथ मैं उन वीर शहीदों को भी इस प्रस्ताव में शामिल करना चाहूँगा, जो लद्दाख के गलवान वैली में शहीद हो गए। और आप सब जानते हैं कि ये बिहार रेजिमेंट की यूनिट थी जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाते हुए चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और भारत की सीमा के बाहर ढकेलने में वो सफल रहे। तो उनको भी हम आज के दिन उनके परिवारों को के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उन सबकी आत्मा को शांति दे। इसके